प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 में, जो कि क्लास 12th का सॉलिड स्टेट है, उसमें आगे बढ़ चले हैं और बात करने वाले हैं ठोसों में निविड़ संकुलन। तो यहाँ पर बात करें ठोसों में निविड़ संकुलन, या कहते हैं ठोसों में समृद्ध संकुलन, या ठोसों में सहसंकुलन। तो सबका अर्थ एक ही है। ये निविड़ का मतलब है क्लोज, पास पास एकदम कम्पैक्ट पैकिंग। तो चाहे समृद्ध कह लीजिए, चाहे सुसंकुलित कर लीजिए, चाहे घनिष्ठ संकुलन कह लीजिए, तो ये सब तो सेम है, लेकिन ये इसका नाम बदल सकता है। कभी कभी निविड़ संगठित, सुसंगठित, संकुलित, या जो है घनिष्ठ संकुलन के नाम से जाना जा सकता है। बहरहाल सबका मीनिंग ये है कि यदि ठोस के कणों को एक गोलाकार पार्टिकल मान लिया जाए, गेंद मान लिया जाए, तो उनको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है दोस्तों, इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि उनमें खाली स्थान बिल्कुल ना रहे और मैक्सिमम जो है क्लोज रहे, वो पास पास रहे और उसमें खाली स्थान ना रहे। जैसे कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि 26% एम्प्टी स्पेस थे, 46% एम्प्टी स्पेस थे। तो वो सब एम्प्टी स्पेस ना रहे, इसलिए हमको ये पढ़ना है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, ठोसों में निविड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। तो इसका अर्थ है कि ठोसों की व्यवस्था इस प्रकार से बनाई जाए कि कम से कम रिक्त स्थान प्राप्त हो, कम से कम रिक्त स्थान प्राप्त हो। तो दोस्तों, यहाँ पर एक आउटलाइन आपको देते हैं, यहाँ पे एक आउटलाइन देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा निविड़ संकुलन है, क्लोज पैकिंग है, वो किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ से आपको पहले तो मिलेगा ये एक विमीय निविड़ संकुलन, दूसरा आपका है द्विविमीय निविड़ संकुलन, तीसरा है आपका त्रिविमीय निविड़ संकुलन। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ठोसों में क्लोज पैकिंग या निविड़ संकुलन 3 दिशाओं में या 3 तरह से हो सकते हैं। कैसे? ये तो आप एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। मतलब जब एक ही दिशा में पैकिंग हो, जब बॉल एक ही दिशा में इस तरीके से लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक विमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। जब एक्स वाई 2 दिशाओं में हो तो द्विविमीय, जब एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं में हो तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। तो ज़्यादातर जो सॉलिड होते हैं वो इन दोनों में बिल्कुल नहीं होते हैं। उनका जो अस्तित्व होता है, उनका जो पैकिंग होती है, वो त्रिविमीय ही होती है, 3 डायमेंशनल ही होती है, क्योंकि कोई भी सॉलिड 2 विमा में हो ही नहीं सकता है, 2 विमा में हो ही नहीं सकता है। उसमें कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, कुछ ऊंचाई होगी, तभी वो सॉलिड बनेगा। तो इनफैक्ट 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की ज़्यादा बात नहीं होती, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की ही बात होती है। तो यहाँ पे कुछ मतलब छोटे छोटे बहुत ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे और इसका हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इसको वापस से दोस्तों क्लासीफाई किया जाता है, इसे बोलते हैं वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन, से बोलते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है, तो ये 2 तरह के होते हैं, वर्गाकार और षटकोणीय। इसे हम लोग शार्ट में क्या बोल सकते हैं? वर्गाकार जो है आपका ये वर्ग मतलब स्क्वायर, तो इसको हम लोग SCP बोल सकते हैं, SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग,
स्क्वायर क्लोज पैकिंग, किसके लिए? द्विविमी के लिए। और इसके बाद इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? H हेक्सागोनल HCP, किसके लिए? द्विविमी के लिए। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी स्थिति मिलती है, यहाँ पे भी आपको दो तरह के मिलेंगे, इनको हम बोलेंगे ए बी क्लोज पैकिंग, और दूसरा है ए बी सी क्लोज पैकिंग। यहाँ भी जो है, और इसको बोलें तो ए टाइप का क्लोज पैकिंग रहेगा, क्योंकि जो गोला रखा जाएगा उसके नीचे जो गोला रहेगा बिल्कुल ऊपर वाले लेयर के जैसा रहेगा, तो उसे हम लोग ए क्लोज पैकिंग कहेंगे। यहाँ पे जो आपको षटकोणी मिलेगा, ये यहाँ की बात करें तो ऊपर वाला गोला नीचे वाले गोले से अलग रहेगा, या आप उल्टा कह दो नीचे वाला गोला ऊपर वाले गोले से क्या रहेगा दोस्तों? अलग रहेगा। नीचे वाला गोला ऊपर वाले गोले से क्या रहेगा? अलग रहेगा, या ऊपर वाला गोला नीचे वाले गोले से अलग रहेगा। तो अपन इसे क्या नाम देंगे? हम लोग इसे नाम देंगे ए बी क्लोज पैकिंग। ए बी क्लोज पैकिंग का नाम देंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर होगा और जो सेकंड लेयर होगा अलग होगा, फिर वापस से जो दूसरा लेयर होगा वो क्या हो जाएगा? पहले लेयर जैसा हो जाएगा, पहले लेयर जैसा हो जाएगा। इसको भी हम लोग जो है कहते हैं, इसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं यहाँ से, कोणीय निविड संकुलन। में भी आपको दिख नहीं पा रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ षटकोणी निविड संकुलन या HCP इसको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है फलक केंद्रित निविड संकुलन, या दूसरा नाम देते हैं घनी निविड संकुलन। तो इसको हम लोग बोलते हैं CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसको SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट आप कह सकते हैं कि क्लोज पैकिंग पहले तो एकविमी, फिर द्विविमी, फिर त्रिविमी। फिर द्विविमी में दो तरह से हो सकता है, एक वर्गाकार निविड संकुलन जिसको हम लोग AA टाइप या SCP बोलते हैं, दूसरा षटकोणी निविड संकुलन जिसको हम लोग ABA टाइप का बोलते हैं, या इसको हम HCP बोल सकते हैं, किसके लिए? 2D के लिए। फिर 3D में दो तरह से, एक तो AB क्लोज पैकिंग होती है जिसको हम लोग षटकोणी निविड संकुलन कहते हैं HCP, और इसके बाद मतलब SCP इसमें भी है और SCP इसमें भी है। तो ये लेकिन किसके लिए है? 2D के लिए है, और ये किसके लिए है? 3D के लिए। 3D का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों उस ठोस में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसा कोई ठोस नहीं होगा जो इसमें और इसमें क्या हो, मतलब उसका क्लोज पैकिंग हो 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल में, कोई ऐसा ठोस ही नहीं होता। तो इनकी बात जो है ज़्यादा हम करेंगे नहीं, ज़्यादातर फोकस हम इस पर ही करेंगे। और दूसरा है यहाँ पे फलक केंद्रित निविड संकुलन, इसका नाम है, इसको FCC बोलेंगे, या घनी निविड संकुलन जिसको CCV बोलेंगे। तो ये कुल प्रकार हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 पहले 2 सेगमेंट को ख़त्म करेंगे, फिर सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट यही है तो इसको सेगमेंट को ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग एक विमी निविड संकुलन की बात करें, क्लोज पैकिंग इन 1D। तो 1D का मतलब क्या है? एक ही दिशा में क्लोज पैकिंग, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ हम लोगों को और समझ लेना है, उप सह संयोजन संख्या, उप सह संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेट नंबर। इसका अर्थ होता है दोस्तों, जब कभी भी ठोसों में एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से, एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से अटैच्ड है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। जैसे लेट्स से कि ये हमारा
इस तरीके से क्लोज पैकिंग हुई है। ये वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग भी है ना, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग भी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, किसी आप एक गोले को उठा लीजिए तो यह गोला, एक गोले ये और एक गोले ये, दो गोले के साथ अटैचमेंट में है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब कोई एक पार्टिकल या कोई एक गोला, यहाँ पे गोला मान के चल रहे हैं, कोई एक गोला कितने गोले से अटैच्ड है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे उप सहसंयोजन संख्या। तो सबसे पहले हम लोग अगर एक विमीय निविड संकुलन की बात करें तो जब कभी भी, है ना, जब कभी भी एक गोला दो गोलों को स्पर्श करता हुआ एक ही दिशा में निविड संकुलित हो तो उसे एक विमीय निविड संकुलन कहते हैं। यहाँ पे आपको इसकी परिभाषा दिख रही होगी, है ना, यहाँ पे आप इसको परिभाषा दिख रही होगी। इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका मतलब इस तरीके से क्या है, ये जुड़ा हुआ है एक ही दिशा में, या तो वो x में हो जाए, या तो क्या हो जाए y में हो जाए, या तो क्या हो जाए वो z दिशा में, एक ही दिशा में। और ये क्लोज पैकिंग किसी भी सॉलिड में पाई नहीं जाएगी, क्योंकि कोई भी सॉलिड में कुछ ना कुछ तो क्या होगी, मतलब लंबाई होगी तो चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेंगी। मतलब एक विमीय निविड संकुलन जनरली बात ही नहीं किया जाता है सॉलिड स्टेट में, ठीक है। लेकिन आपके कोर्स में हल्का सा है तो इसको मैंने एक आपको ब्रीफ में बता दिया कि इस तरीके से हो सकता है। और इसकी समन्वय संख्या की दोस्तों क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। इसकी समन्वय संख्या क्या हो सकती है, हमको 2 मिल सकती है। मतलब जब एक गोला दो गोलों के साथ परस्पर स्पर्श करते हुए क्लोज पैकिंग का निर्माण करे, निविड संकुलित हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक विमीय निविड संकुलन कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात करें द्विविमीय निविड संकुलन। द्विविमीय निविड संकुलन, और द्विविमीय में दोस्तों पहला है निविड संकुलन आपका वर्गाकार निविड संकुलन। वर्गाकार निविड संकुलन मतलब यहाँ पे 2 एक्सिस आपको यूज में लेनी पड़ेंगी, एक एक्स और एक वाई। एक विमीय में तो केवल एक ही एक्सिस काम में लिया था, यहाँ गोला फिर यहाँ गोला फिर यहाँ गोला फिर यहाँ गोला। और यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सिस चलेगा ही चलेगा, दूसरा एक्सिस नीचे भी आएगा। मतलब प्रथम एक विमीय निविड संकुलन से हम द्विविमीय निविड संकुलन का निर्माण कर सकते हैं, और द्विविमीय निविड संकुलन से हम त्रिविमीय निविड संकुलन का निर्माण कर सकते हैं। ये आगे आने वाले लेक्चर में आप समझ जाओगे। मतलब एक विमीय है, ये इस तरीके से है, एक विमीय यहाँ गोला यहाँ रखा, फिर हम लोग ये क्या कर दिया, नीचे लगा दिया। ये नीचे लगा दिया तो यहाँ पर ये देखिए, ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो यहाँ पे 2 विमीय आ गए, तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का। तो जब हम क्या करेंगे, इस तरीके से गोले को हमने क्या किया है, पहले तो अरेंज किया। जब दोस्तों इसको पहले अरेंज किया तो ये क्या हो गया, एक भी मिनट संकुलन हो गया। अब इसके नीचे ही हम लोगों ने क्या किया, ऊपर वाला जैसा था वैसी ही व्यवस्था लड्डुओं को नीचे रख दिया। लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक डब्बा है और आपके पास शादी में बहना बांटने के लिए लड्डुओं को रखना है। एक बड़ा सा डब्बा है, आपने एक लेयर लड्डू को ये बिछा दिया है नीचे, पूरा का पूरा एक लेयर नीचे बिछा दिया है। अब आप जब दूसरा लेयर तीसरा लेयर रखेंगे तो त्रिविमीय निविड संकुलन में आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्थितियाँ बन गई हैं। आप ज़रा ध्यान दीजिए कि किसी भी एक गोले को अपन पकड़ लें, इसके बाद देखें ध्यान से, तो इसके साथ ये एक गोला है ना, उसके बाद ये एक गोला और ये एक गोला, 4 गोले क्या हैं इसके साथ अटैचमेंट में हैं। 4 गोले इसके साथ अटैचमेंट में हैं। इन चारों गोलों के केंद्र को यदि हम मिला दें तो आपको एक वर्ग बनता हुआ दिखाई देगा। हमारा वर्ग को थोड़ा लकवा मार गया है, थोड़ा पोलियोग्रस्त है। चलिए अब कुछ सुधार हुआ, दवा कर दिया गया है,
आपको सुधार है। तो ये एक वर्ग बनता दिखाई देता है, कहीं से भी आप देख लीजिए। तो इसके लिए ही क्या कहते हैं, इसको वर्गाकार निविड़ संकुलन कहते हैं। कि मतलब जब एक परत, पहली वाली परत जैसी है वैसी ही ये क्या है, दूसरी परत है। पहली परत जैसी है वैसी दूसरी परत है, तीसरी परत है, चौथी परत है। तो इसको हम ए टाइप का क्या कहते हैं, निविड़ संकुलन, या मैंने इसको वर्गाकार निविड़ संकुलन SCP बोला, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्यों बोला, क्योंकि इसकी समन्वय संख्या, एक गोला जो है वो 4 गोलों को टच कर रहा है। एक गोला 4 गोलों को टच कर रहा है, समन्वय संख्या 4 है और ये वर्ग के रूप में परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है, इसलिए ये वर्गाकार निविड़ संकुलन इसको नाम दिया गया। तो इसकी क्या परिभाषा बन सकती है, परिभाषा आपको यहाँ पे दिख पा रही होगी, यहाँ पे आप इसको देख पाए होंगे परिभाषा। मतलब जब समन्वय संख्या 4 हो, अर्थात एक गोला 4 गोलों के साथ जुड़ता हुआ और 2 विमाओं में एक वर्ग का निर्माण करते हुए सुसंकुलित हो, तो ऐसे निविड़ संकुलन को वर्गाकार निविड़ संकुलन कहते हैं। इसकी पहली परत, मतलब इसका पहला जो आपका गोला का साइज तरीका है निविड़ संकुलित होने का, उसी तरीके से दूसरा है, तीसरा है, चौथा भी है। मतलब जितने भी इसमें और भी लाइंस आपको देखने के लिए मिलेंगी, वो सब की सब जो है वो पहले वाले की तरह ही होंगी। इसीलिए से ए टाइप या कोई भी नाम दे दो, आपका का दे दो, कबूतर वाला तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसी में एक दूसरा आपको है षटकोणीय निविड़ संकुलन। षटकोणीय निविड़ संकुलन, यहीं पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, षटकोणीय निविड़ संकुलन। षटकोणीय निविड़ संकुलन क्या होता है दोस्तों, जरा देखिएगा। यहाँ पे भी आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि ये पहली लाइन है। अब आप सोच रहे हो हमारे डब्बे में ज़्यादा लड्डू आए, ज़्यादा लड्डू आएंगे तो जो लड्डू रखा है उसमें जो खांच बने हुए हैं वहाँ पे आप रख दो। ये देखो, इसको गर्त या अवनमन कहते हैं। इसको हम लोग गर्त या अवनमन या ठेठ भाषा में क्या कहेंगे, खांचे कहेंगे, जो खांचे बने हुए हैं। फिर इसको यहाँ पे रख दिया जाए, फिर ये खांच बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप बहुत ही ध्यान से बच्चों देखें, तो यहाँ पे जो पहली लाइन है, इसके बाद जो दूसरी लाइन है वो अलग है। पहली लाइन क्या है, अगर उसको ए मान लिया जाए तो दूसरी लाइन अलग है, वो क्या है, बी है। फिर पहली लाइन ए है, फिर यहाँ पे मतलब तीसरी लाइन ए है, चौथी लाइन बी है। तो ये वाला जो संकुलन बनता है वो ए बी टाइप का क्या बनता है, संकुलन बनता है। या द्विविमीय के लिए इसको हम HCP कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोनल क्यों कहते हैं, ज़रा देखिएगा। हमने इस गोले को पकड़ लिया साहब, यह गोला देखिए 1 2 3 4 5 और 6 गोलों के साथ क्या है, अटैचमेंट में है। तो यदि इनके हम केंद्र को दोस्तों आपस में क्या कर दें, अटैच कर दें, तो आपको एक हेक्सागन देखने के लिए मिलेगा। आपको ये एक हेक्सागन देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। तो क्या परिभाषा इसकी बनेगी कि जब एक गोला 6 गोलों के साथ संपर्क करता हुआ निविड़ संकुलित हो तथा इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है, तो इस प्रकार के निविड़ संकुलन को हम षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों 2 ही एक्सिस हम लोगों ने यूज में लिया है, एक ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस। इसलिए क्या है, ये द्विविमीय निविड़ संकुलन है। तो हम लोगों ने ठोसों में निविड़ संकुलन पढ़ा 3 प्रकार का, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। एक विमीय बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल बकवास सा, फालतू सा, उसका कोई बात ही नहीं है। द्विविमीय में 2 तरह का, एक वर्गाकार निविड़ संकुलन और एक षटकोणीय निविड़ संकुलन। वर्गाकार क्या होगा, जैसे ऊपर वाली लाइन वैसे नीचे 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 लाइन। इसमें क्या होगा, एक लाइन ऊपर वाली अलग होगी, फिर दूसरी अलग होगी, फिर तीसरी पहले जैसी होगी, चौथी दूसरे जैसी होगी, ये क्रम चलता रहेगा। इसकी समन्वय संख्या 6 होगी और उसकी कितनी होगी दोस्तों, 4 होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने द्विविमीय निविड़ संकुलन की बात किया। ये भी बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती हैं। अब हम लोग
थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग त्रिविमीय निमित्त संकुलन की बात करेंगे, जहाँ पे मैंने आपको त्रिविमीय षटकोणीय निमित्त संकुलन की बात की है, और त्रिविमीय घनी निमित्त संकुलन या घनी निमित्त संकुलन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित निमित्त संकुलन FCC या SCC के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे देखेंगे कि रिक्तियाँ क्या होती हैं, वाइड्स क्या होती हैं, उनको किस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे, उन सब की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, गुड आफ्टरनून।